Good evening, students. So let's start motion with graphs. अब बेटा हम मोशन को स्टडी करेंगे, बट कहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा? ग्राफ के ऊपर. आर यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले बेटा जो ग्राफ होगा दैट विल बी रिलेटेड टू, फर्स्ट केस इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. रेस्ट का क्या मतलब बेटा? रेस्ट का ये मतलब कि उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन कहो या बेटा डिस्प्लेसमेंट कहो, वो बेटा क्या होगी? फिक्स होगी. और अगर उसकी पोजीशन फिक्स है तो बेटा जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी. तो जो सबसे पहला ग्राफ आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ. पहला ग्राफ जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू पोजीशन टाइम ग्राफ. तो मैं वाई एक्सिस पे बेटा क्या पुट करूँगा? लेट्स से ऑन द वाई एक्सिस आई एम पुटिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. राइट, मान लेते हैं बेटा किसी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन है ओरिजिन से, मान लेते हैं 2 मीटर्स. तो एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को पुट करूँगा और वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट कहो या पोजीशन कहो या सिंपली एक्स कहो. मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या आप पोजीशन कह सकते हो. पोजीशन का मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे लाई कर रहा है. तो अभी बेटा पार्टिकल क्या है आपका? रेस्ट पे है क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है. तो सबसे पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या देगा आपको? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप? तो मैंने आपको बताया था पहले इन ग्राफ्स प्रीवियस वीडियो, वाई एक्स जो बेटा डी वाई बाई डी एक्स है वो एक्चुअली में किसका वैल्यू देगा आपको? दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ व्हाट? दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप. स्लोप का मतलब tan थीटा. tan थीटा का मतलब y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1. मैथ सजेशंस को क्लोज करना पड़ता है बार बार. यस, ठीक है. तो अगर मैं इस इक्वेशन में बोलूँ, आई मीन टू से इस ग्राफ में बोलूँ आपको कि बेटा स्लोप निकालो, स्लोप फिर कैसे निकालोगे आप बेटा क्या करोगे? जो y क्वांटिटी है, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, बताओ बेटा y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी? आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस. उसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. अब बताओ dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt क्या होता है सर? dx बाई dt तो क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट? वेलोसिटी. तो अब से आप क्या बोलोगे बेटा? व्हाट यू विल से? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, सॉरी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, अभी हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं भाई? पोजीशन टाइम ग्राफ. द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives the value of what? Velocity. बात समझ में आ रही है? अभी इस केस में बेटा जो आप मोशन पढ़ रहे हो किसका पढ़ रहे हो? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0. अगर वेलोसिटी बेटा 0 है तो उसका जो dx बाई dt है मतलब स्लोप भी कितना होना चाहिए? 0. तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा बेटा? स्लोप 0 करना है, सो द ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. तो आप ये बोलोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई. स्लोप भी कितना हुआ? स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, वो भी कितनी होगी? 0. यहाँ आप बोलो बेटा dx बाई dt का वैल्यू वो भी कितना आ गया? 0. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया है. ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट ग्राफ पे. इसी केस में, कौन से वाले केस में? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे. लेट्स नो अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मैं वाई एक्सिस पे किसको पुट करूंगा? सर जी वेलोसिटी को पुट कर दो. ठीक है सर जी. एक्स एक्सिस पे किसको पुट करूंगा? सर टाइम को पुट कर दो. तो वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी आ गई. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. और एक्स एक्सिस पे बेटा मैंने टाइम को रखा है दैट इज़ इन सेकेंड्स. अब मुझे ये बताओ बेटा
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसका वैल्यू देगा? सर स्लोप का मतलब आप क्या करो, वाई क्वांटिटी को, जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस क्वांटिटी से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डी बाई डी टी कर दो। डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वट डिस्प्लेसमेंट, नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वट वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसका वैल्यू देगा? सर इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। तो बेटा यहाँ पे बताओ मुझे फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? डी वी बाई डी टी। यहाँ आप क्या बोल सकते हो? वट कैन यू से? यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम graph gives the value of what? Acceleration। अरे बात समझ में आ रही है? इस केस में अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बेटा वेलोसिटी कितनी है? 0। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा ऑब्वियसली, बिकॉज पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है। जब पोजीशन ही नहीं चेंज होगी तो वेलोसिटी भी 0, तो नेचुरली एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? 0। अब मुझे ये बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा? सर टाइम को बढ़ा दो, वेलोसिटी तो 0 ही रहने वाली है, तो ये ग्राफ बेटा यहाँ से शुरू होगा और इसी के लॉन्ग मूव करता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो हर पॉइंट पे जो बेटा वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा यहाँ पे क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट इट शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। क्लियर है बेटा? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का तो मीनिंग्स पता चल गया आपको, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको? व्हाट इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, ये भी जान लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। इसका जो बेटा ये एरिया है, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किसका वैल्यू देगा आपको? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ध्यान रखना बेटा, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Let me write it, the area of velocity time graph gives the value of displacement. Keep this thing in mind. Is it clear to you? इसको आप बेटा मैथमेटिकली कैसे लिखोगे बेटा? जो एरिया होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट? दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी ये किसका वैल्यू देगा आपको? ध्यान से देखते जाओ, मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ? सर v को आप डी एक्स बाई डी टी ले सकते हो इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बेटा किसके इक्वल आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो एरिया बेटा किसके इक्वल आ गया? एक्स के। दैट इज़ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? सो द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके प्रूफ में हमें नहीं जाना है, प्रूफ वैसे भी बता दिया मैंने आपको। आप बस इतना ध्यान रखो, एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर से। मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं आपको बोलो बेटा ये एरिया कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा? जो वाई क्वांटिटी है उसको डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा y पे क्या था? यहाँ पे y पे क्या था? वेलोसिटी। x पे क्या था बेटा? टाइम। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे आप? एरिया दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। और ये एरिया किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट की। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप इज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल मूविंग, पहले बेसिक ग्राफ देख लेते हैं, फिर एडवांस में जाएंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अभी तक बेटा हमें क्या पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या देगा आपको? द स्लोप ऑफ, या पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका बेटा स्लोप किसका वैल्यू देगा? सर एक्सेलरेशन का। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका जो एरिया होगा वो किसकी वैल्यू देगा? सर डिस्प्लेसमेंट की। बात समझ में आ रही है? इट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला हमने देखा था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया था और ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था।
अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट एट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा v कांस्टेंट है, v इज़ व्हाट, कांस्टेंट। सो व्हाट कैन आई से अबाउट द एक्सेलरेशन? सर आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो सर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? सर 0 होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप भी कितना होना चाहिए बेटा? इस ग्राफ का स्लोप भी कितना होना चाहिए? 0। लेट्स प्लॉट इट। पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सबसे पहले पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले तो मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा? सर इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सही। तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? चलो वेलोसिटी कांस्टेंट है बट ये पॉजिटिव है, यस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्लोप। तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके को लाएगा बेटा? dx बाई dt के। यहाँ पे इसको किसके को लिख सकते हो? सर tan थीटा के। पास समझ में आ रही? अब इसी मोशन का मैंने पहला ग्राफ प्लॉट कर लिया, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसी मोशन का मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूँगा। ये वेलोसिटी और ये बेटा टाइम। अब बताओ वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देगा? सर dv बाई dt। वो किसका वैल्यू देगा? एक्सेलेरेशन का। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए? 0। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जिसका स्लोप कितना हो? 0। तो आप बोलोगे सर मेक ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। तो इस केस में जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो बेटा कितनी होगी? 0। और जो बेटा इसका वेलोसिटी होगा वो बेटा क्या होगा? दैट विल बी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इस केस में बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। इस केस में वेलोसिटी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पार्टिकल मूविंग विद व्हाट? मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो बेटा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हुई, अभी तो मैंने ये दोनों केस किसके लिए करवाए आपको? पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हुई, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, velocity of particle is negative, इसका बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? आप सबसे पहले प्लॉट करोगे, हर एक केस में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप बोलोगे सर पहले आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। मैं बोलूँगा सर वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है सर जी, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो जो dx बाई dt है वो भी बेटा क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव होना चाहिए। बट dx बाई dt क्या है बेटा? दैट इज व्हाट? स्लोप। स्लोप बेटा नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो tan की भी वैल्यू नेगेटिव। तो उस केस में जो एंगल होगा वो कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? लाइक दिस। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इस केस में क्या हो रहा है बेटा? विद डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग द स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट। बट बेटा स्लोप क्या है बेटा? नेगेटिव है। ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है थीटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो tan होता है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या है बेटा? इस केस में आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट तो है, नो डाउट इट्स कांस्टेंट, बट जो वेलोसिटी है बेटा वो नेगेटिव है। वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब? इसका ये मतलब है पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही? एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जब भी स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी तो जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, ये एंगल आपका एक्यूट होगा। अगर मान लो बेटा स्लोप, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, अगर स्लोप बेटा 0 आएगा तो जो ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0। अगर बेटा आपकी स्लोप नेगेटिव आ गई, उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो एंगल थीटा तो बनाएगा बट इट विल बी व्हाट? इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और ये ऑब्ट्यूज होगा एंगल। नेगेटिव स्लोप का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक्यूट एंगल, जीरो स्लोप का मतलब जीरो एंगल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्लियर है बात बेटा? यस सर जी क्लियर है बिल्कुल। बट अभी मैं कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? नेगेटिव वेलोसिटी की। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब? सर पार्टिकल मूविंग इन है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। अब चलते हैं इसी केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सेलेक्ट हो जा भाई, सेलेक्ट हो जा, तबीयत सही नहीं है। हाँ, इसी केस में बेटा मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है सर जी, ये टाइम आ गया।
बेटा इस केस में मैंने क्या बोला आपको, बहुत इरिटेट कर रहा है मुझे ये। इस केस में बेटा मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी आपकी क्या होगी सर जी, नेगेटिव होगी। बट वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट। मान लो बेटा वेलोसिटी है -2 मीटर/सेकंड, तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कितनी होगी सर जी, 0 होगी। तो यानी कि ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है सर जी, टाइम है। बट वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे। नीचे किसके नीचे बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो बनेगा, बट इट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे वेलोसिटी और बोलोगे सर -2 मीटर/सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर जी। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। पहला था बेटा पार्टिकल एट रेस्ट, दूसरा क्या था बेटा, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पॉजिटिव वेलोसिटी के स्लोप ग्राफ देख लिए हमने, उसके बाद बेटा हमने नेगेटिव वेलोसिटी के ग्राफ देख लिए। अब देख लेते हैं बेटा पार्टिकल एक्सेलरेटिंग और पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग। पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, कहने का मतलब बेटा जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन बेटा मेरा कांस्टेंट है, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट बेटा आई कैन अप्लाई ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पेन धोखा दे रहा है मुझे, हाँ, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। अरे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सर, v इक्वल टू u+at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय आईपैड इज हैंगिंग अ बिट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेट बेटा, इसकी बैटरी डाउन हो गई है, 2 सेकंड दे दो, तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यार। ठीक है सर जी, ओके, एक बार फिर से देख लो। पोजीशन फिक्स, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, पोजीशन टाइम ग्राफ। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा सर जी, वेलोसिटी देगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा सर जी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा सर जी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर जी। पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा सर, इंक्रीजिंग स्लोप, नो ग्राफ तो इंक्रीजिंग बनेगा बट स्लोप कांस्टेंट होगा। तो v इक्वल टू dx/dt इक्वल टू tan थीटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो तो वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव बट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो स्ट्रेट लाइन बनेगा बट स्लोप कैसी होगी सर जी, नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन बनेगा बट स्लोप 0 होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट वेलोसिटी नेगेटिव साइड आएगी। क्लियर है बेटा, चलते हैं अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग में। पेन चार्ज हो चुका है, माई पेन इज नॉट वर्किंग, वेट। चलते हैं भाई, अब काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। यस इट्स वर्किंग फाइन नाउ, सॉरी फॉर द ट्रबल बेटा। चलते हैं बेटा अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे। अब ध्यान से देखो बेटा, यानी कि आप सारी इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन कौन से बेटा सर जी, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या प्लॉट करूँगा, डिस्प्लेसमेंट। वही वाली कहानी फिर से, सर जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करके बता दो। ठीक है सर जी, प्लॉट करता हूँ। पहले बेटा मान लो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ध्यान से देखना, वो ऐसा बनेगा। ये ग्राफ रट लो सीधे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये ग्राफ बनेगा बेटा इंक्रीजिंग, और हर पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो इंक्रीज करते जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बेटा बताओ
स्लोप किसकी वैल्यू देगा? सर जी वेलोसिटी की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, हर पॉइंट पे जो ये एंगल है, कौन सा वाला? ये वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल जो है वो बेटा क्या हो रहा है? सर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये थीटा बेटा, मान लो ये थीटा 1, ये थीटा 2, मान लो ये थीटा 3, मान लो ये थीटा 4, मान लो ये थीटा 5। सर जो थीटा 5 है वो दैट इज़ लेस देन, वेट सर जो थीटा 1 है वो, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, जो थीटा 5 है दैट इज़ ग्रेटर देन थीटा 4, दैट इज़ ग्रेटर देन थीटा 3, दैट इज़ ग्रेटर देन थीटा 2, दैट इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। तो कहने का मतलब tan थीटा 5 ग्रेटर देन tan थीटा 4 एंड सो ऑन। मतलब स्लोप बेटा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यस और नो? स्लोप इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी वो बेटा क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? ये ग्राफ बेटा किसका आएगा? x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान लो बेटा एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो, मान लो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, उस केस में बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन सर x इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? तो इस केस में जो ग्राफ होगा बेटा ध्यान से देखना हो कैसा बनेगा। लुक केयरफुली। ये आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट x, ये आ गया बेटा आपका टाइम। तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा वो बेटा एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है? ये किसका ग्राफ बनेगा बेटा? एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन लेस देन 0। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल बेटा इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिक्रीज हो रहा है। और इधर इधर ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा? सर जी 0। इस पॉइंट पे एंगल 0 हो गया तो स्लोप भी कितनी होगी? सर जी 0। तो मतलब इस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी? 0 होगी। ये देखो ये एंगल सारे अभी आपको क्या दिख रहे हैं? एक्यूट, बट एंगल क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। तो यानी कि मान लो ये पॉइंट, इनका नाम रख दो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसका नाम O रख दो, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। बेटा O से A तक हो क्या रहा है बेटा? स्लोप इज सर डिक्रीजिंग। यस सर नो? सर जी बिल्कुल स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब वेलोसिटी इज़ व्हाट? सर डिक्रीजिंग। अगर बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक पॉइंट बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आप क्या कह सकते हो? एट ए वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बेटा वेलोसिटी 0 होगी। अब इसके बाद वेलोसिटी और कितनी डिक्रीज हो सकती है? सर उसके बाद तो वेलोसिटी सीधे क्या हो जाएगी? सर वो तो नेगेटिव हो जाएगी। येस और नो? यस सर जी। अब इस पॉइंट ए के जस्ट बगल में अगर आप फिर से स्लोप निकालना चाहो तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इस एंगल को देखो, ये वाला एंगल, 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 ये एंगल बढ़ तो रहा है, ये एंगल बढ़ तो रहा है, बट बेटा जो इसका स्लोप है वो कैसा होगा बेटा? वो नेगेटिव होगा। अरे बात समझ में आ रही है? वो नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? स्लोप इसका बेटा नेगेटिव होगा। दिस मीन्स व्हाट? बट एंगल बढ़ रहा है। दिस मीन्स व्हाट? कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा वो तो इंक्रीज करेगा, बट एक्सेलेरेशन नेगेटिव रहेगी अभी भी। क्यों? क्योंकि बेटा स्लोप इसका क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज तो हो रहा है बट नेगेटिव है। तो यानी कि ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, जो बेटा इसकी वेलोसिटी होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? नेगेटिव। और यू कैन से particle is moving towards minus x axis, बट स्पीड क्या हो रही होगी इस केस में? इंक्रीज। मतलब मान लो पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर मान लो 5 आ गई, फिर मान लो 0 आ गई, फिर मान लो -1 मीटर पर सेकंड आ गए, फिर -2 मीटर पर सेकंड। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, स्पीड को आप कैसे डिफाइन करते हो? सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर आप, तो ये तो बेटा बढ़ता जा रहा है, ये तो बेटा बढ़ता जा रहा है। यस और नो? तो ए पॉइंट के जस्ट बगल में बेटा क्या होगा?
वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ओ से ए तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बट एक्सेलेरेशन अभी भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहने वाला है। इज इट क्लियर टू यू? इस केस में बेटा एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव रहेगा। अरे बात समझ में आ गई? यस सर जी समझ आ गई। तो ये वाला हमारा केस क्लियर हो गया, फर्स्ट केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो का आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आ गया और ए लेस देन ज़ीरो का भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ चुका है। अब चलते हैं बेटा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे किसके लिए बेटा? इसी के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वन क्विक क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको? सर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको? सर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही बेटा मैं अब क्या प्लॉट करूंगा, पहले तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो चुका है, क्लियर है। अब बेटा मैं करूंगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात, बट एक्सेलेरेशन अभी भी क्या है, कांस्टेंट। सर जी अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? सर कोई भी इक्वेशन लगा लो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आता है। सर जी वो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको मैं हल्का सा ओवर अरेंज कर लेता हूँ, रीअरेंज, v इक्वल टू ए टी प्लस यू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब मैं y एक्सिस पे किसको रखूँगा? सर जी वेलोसिटी को, और x एक्सिस पे किसको रखूँगा? सर जी टाइम को। बताओ बेटा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोल बेटा y पे क्या है? सर वेलोसिटी। बोल बेटा x पे क्या है? टाइम। c क्या था बेटा? y इंटरसेप्ट। तो यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो u होगा बेटा वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। जो बेटा इसका स्लोप होगा वो क्या होगा? सर जी एक्सेलेरेशन होगा। मैंने आपको अभी बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको? सर एक्सेलेरेशन बताएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें चार केस बन जाएंगे, बोलो क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। सबसे पहला केस जो है, मान लो बेटा आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन भी है पॉजिटिव। बेटा बोलो, फिर से बोलो यार, फिर से बोलो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका वैल्यू देने वाला है? सर जी एक्सेलरेशन का। तो मतलब स्लोप मेरे को पॉजिटिव रखनी है, राइट। तो यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव रखना है। तो यानी कि जो एंगल थीटा होगा वो क्या होना चाहिए? सर जी वो एक्यूट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सर जी एक्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, सही से लिखो, ACUTE। तो वो एक्यूट होना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यू क्या था बेटा? सर वाई इंटरसेप्ट। तो सर यानी कि वाई इंटरसेप्ट भी क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव। स्लोप भी क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ध्यान से देखना। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो ये ग्राफ जो होगा बेटा वो इस टाइप से बनेगा। दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। ये रहा बेटा आपका क्या? वाई इंटरसेप्ट c, जो किसकी वैल्यू देगा? सर जी u की। ये रहा बेटा एंगल थीटा, एंगल थीटा सर किसकी वैल्यू देगा? सर स्लोप की। कैसे? सर m इक्वल टू टेन थीटा, जो किसका होगा? एक्सेलेरेशन का। ये ग्राफ किसके लिए आएगा बेटा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए, बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। ये क्लियर है सभी को? यस सर जी। चलते हैं नेक्स्ट केस पे। मान लो बेटा मैं इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव मान लेता हूँ और एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव मानता हूँ। तो यानी कि जो मेरा y इंटरसेप्ट है उसको बेटा क्या करना पड़ेगा? सर जी नेगेटिव कर दो। और जो बेटा एक्सेलरेशन है उसको क्या करना पड़ेगा? सर पॉजिटिव कर दो। यानी कि स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा? वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट करके बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। वाई एक्सिस पे किसको रखना है? सर वेलोसिटी को रख दो मीटर पर सेकंड में। एक्स एक्सिस पे किसको रखना है? सर जी टाइम को रख दो सेकंड में। वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। तो ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा ग्राफ इसका। किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कब? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव बट इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो ये रही बेटा आपकी वाई इंटरसेप्ट u, जो कि क्या होगा? लेस देन ज़ीरो। और ये रहा बेटा आपका tan थीटा स्लोप। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। चले थर्ड केस पे। यहाँ पे चार केसेस बनेंगे। ये सेकंड केस था और ये आपका फर्स्ट केस था। चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में बेटा मैं क्या कर लेता हूँ? मैं बेटा वेलोसिटी को भी नेगेटिव कर लेता और बेटा मैं एक्सेलेरेशन को भी नेगेटिव कर लेता। एक्सेलेरेशन नेगेटिव,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, अगेन टेल मी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप। सर इसकी किसकी वैल्यू देगा, सर जी एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो स्लोप क्या होनी चाहिए, सर जी नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज। समझे कि नहीं समझे। वाई इंटरसेप्ट तो पहले ही नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वीडियो रख के, वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो ग्राफ को। सर जी ये रही वाई एक्सिस और सर जी ये रही एक्स एक्सिस। बेटा स्लोप मैंने नेगेटिव रखनी है और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव रखनी है, तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है सर जी, यस। तो ये ग्राफ किसका बना बेटा, u इज़ लेस देन ज़ीरो। देखो ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट मतलब u लेस देन ज़ीरो। ये एंगल थीटा बेटा क्या है, सर ये एंगल है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब स्लोप बेटा क्या होगी, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बेटा किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन भी क्या है बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। चलते हैं लास्ट वन पे। लास्ट वन कौन सा बचा भाई, अब वेलोसिटी को नेगेटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। पहला क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, ये आ गया। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, ये आ गया ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, तो ये आ गया ग्राफ। अब एक ही बचा है, वो कौन सा है, सर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलेरेशन को नेगेटिव कर दो। ठीक है सर जी, वो लास्ट ग्राफ आ जाएगा। तो इसी केस का लास्ट केस आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या करनी है, सर पॉजिटिव रख दो इनिशियल वेलोसिटी को, और सर एक्सेलेरेशन है उसको नेगेटिव कर दो। क्लियर है बेटा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब तो वही जाएगा, ये तो बेटा वाई एक्सिस हो गया, ये तो बेटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो बेटा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखना है, ठीक है सर जी, और स्लोप नेगेटिव रखनी है। ये रहा वाई इंटरसेप्ट जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। ये बेटा रहा स्लोप जो कि क्या होगा, नेगेटिव, तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव। अरे बात समझे कि नहीं समझे। तो अभी तक हमने कितने टाइप के ग्राफ किए, ग्राफ तो हमने कई टाइप के किए, बट कितने टाइप के मोशन के लिए की। सबसे पहला मोशन क्या था भाई, पार्टिकल एट रेस्ट। उसके बाद क्या किया हमने बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है सर जी, आज के लिए बेटा यहीं पे रखते हैं। ग्राफ्स के अभी 2 लेक्चर और चलेंगे हमारे, 3 भी हो सकते हैं। सो सी यू टुमारो। कल भी इसकी एक बेसिक सी डीपीपी आएगी, तो वो आप सॉल्व करोगे। ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय।